हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। बच्चे, जैसे कि हम अभी ना बेसिक सैम्पल पेपर की हम बात कर रहे थे मैथमेटिक्स की, तो हमने सेक्शन ए तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन बी की हम बात करते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पर हमें क्या गिवन, एन AP 5, 8, 11 हैज़ 40 टर्म्स, फाइंड द लास्ट टर्म। हमें क्या गिवन है बेटा, एक AP गिवन है जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी है हियर। देखो हमें पहले तो AP गिवन है बच्चे, कौन सी AP 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म जिसको हम A से डिनोट करते हैं वो हमारी होगी 5, ठीक है बेटा। और सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, सेकंड टर्म A2 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो क्या आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? देखो फ्रॉम हियर यू विल गेट कॉमन डिफरेंस that is denoted by small d is equals to A2 minus A। यहाँ से मिलेगा आपको 8 minus 5 that is equals to 3। ओके क्लास, बात समझ में आ गई। तो कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ से निकाल दिया, हमें निकालना है कि वी हैव जस्ट फाइंड आउट द लास्ट टर्म। अब बेटा सुनो, अगर हमें कोई सी भी टर्म निकालनी होती है तो उसका जनरल फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, nth टर्म इज जस्ट गिवन अप बाय फर्स्ट टर्म प्लस में n-1 इंटू डी। इट्स बेसिकली द जनरल फॉर्मूला टू डिटरमाइन एनी टर्म ऑफ एन AP। हमें लास्ट टर्म निकालिए, लास्ट टर्म हमारी कौन सी बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास, 40 है, ठीक है। और हमें एक और चीज़ गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है जिसको हम n से डिनोट करके कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब हमें लास्ट टर्म निकालनी है, और लास्ट टर्म कौन सी होगी बेटा, लास्ट टर्म विल बी इक्वल्स टू A40। और A40 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, फर्स्ट टर्म प्लस में 39 इंटू डी। फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस 39 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 3। तो आंसर कितना आएगा, 5 प्लस ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया आपका 122 इज द, ये हो गया हमारे इज द लास्ट टर्म ऑफ गिवन AP, ठीक है बेटा। ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, देखो चेक कीजिए एक बार। अब सुनो बेटा, सुनो आगे क्या बोला गया है बेटा, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 40 है। अब आपको बोला गया भाई लास्ट 10 टर्म्स का आपने सम निकालना है। अच्छा, लास्ट 10 टर्म्स का सम का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग फ्रॉम 31st टू द 40। ऑब्वियसली बात है 31 से स्टार्ट होगा, लास्ट टर्म आपकी 40 टर्म्स तक जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा एक बात सुनो यहाँ से, देखो बेटा, ठीक है, ओके चलो बेटा। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, पहले हम 31st टर्म भी निकाल लेते हैं यहाँ से, A31। तो हमारे A31 आ जाएगा यहाँ से A प्लस में 30D। तो आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म कितनी थी बेटा, 5 थी, और लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना था बेटा आपका, दैट इज 3। ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस में 3 3 से 9, 90 हो गया यहाँ से। तो ये जाएगा हमारा 95 इज द 31st टर्म। इट्स क्लियर नॉट। और 40 टर्म हमें कितनी गिवन है, 122 की गिवन है। तो क्या बेटा आप लास्ट की 10 टर्म्स का सम नहीं निकाल सकते? कैसे, देखो लास्ट की 10 टर्म्स का मतलब सम का मतलब क्या है, A31 से लेकर के हमें ये तो करना है बेटा, लास्ट सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। क्या लिखेंगे बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, A31 प्लस A32 प्लस A33 प्लस एंड सो ऑन A40 टर्म। इट्स क्लियर और नॉट? क्या हम इसको ऐसे भी सकते हैं बेटा, देखो सुनो, आपको पता है हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो जनरल फॉर्मूला ये बन सकता है इसका, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। और देखा जाए बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकालने हैं, हमें 10 का टर्म्स का निकालना है। फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा, कौन सी यहाँ पर 31st टर्म है, और लास्ट टर्म क्या हमारी A40 है। चेक इट आउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो बेटा एक बार सुनो, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखो बेटा सुनो, हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है ना बेटा। तो आपको पता है बेटा लास्ट 10 टर्म्स कौन सी होंगी, 31st से लेके 40 तक होंगी। अगर हमें उनका सम निकालना है तो हमारे पास AP क्या बन जाएगी, A31 से A40 तक बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हमारी A31 हो जाएगी, लास्ट हमारी A40 हो जाएगी। और जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है।
तो यहाँ से हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, 31st टर्म कौन सी आई थी बेटा 95 थी, और 40 टर्म कौन सी थी आपकी 122 थी। चेक कीजिए एक बार, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है बेटा। अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 5 इंटू में ये हो जाएगा हमारा 9, 5 प्लस 2 7, 9 प्लस 2 11, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट को बेटा, 5 7 217, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1085 is the sum of last 10 terms of given AP। आई बात समझ में कि नहीं है बेटा? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार चेक कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बेटा, ओके। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देख क्लास, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, देखो ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू स्टॉर्म इन सच अ वे दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ठीक है, देखो बेटा क्या हुआ, एक ट्री था आपके पास, ये आपके पास ट्री था, ये आपके पास एक ट्री था, सपोज कि यहां से आता है, ये ट्री ले लेते हैं, ठीक है बेटा, बात समझ में। अब क्या हुआ, तूफान की वजह से क्या हुआ, ये जो ट्री होता है एक पोर्शन से ब्रेक हो जाता है, सपोज कि यहां से ब्रेक डाउन हो गया, ठीक बेटा, यहां से ब्रेक डाउन हो गया, इस पॉइंट से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब वो क्या कहता है, ग्राउंड को टच करता है और एंगल कितने डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का विद द ग्राउंड। अब एंगल कितने डिग्री का बना रहा है बेटा, 30 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट्स क्लियर नॉट? ओके। लेंथ ऑफ द अपर ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। देखो बेटा, अब ये बोला क्या गया है बेटा, देखो क्या बोला गया है, लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट था जो टूट गया है, उसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, उसकी लेंथ हमें दे रखी है कितनी, यहां से लेकर के यहां तक जो इसकी लेंथ है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट इज 8 मीटर। ठीक है, इसका मतलब बेटा ये भी तो 8 मीटर हो जाएगी यहां से यहां तक आपकी। ठीक है बेटा, यहां पर क्या बोला गया बेटा आपसे कि जो ऊपर वाला पार्ट जो ब्रेकडाउन हुआ है उसकी लेंथ के 8 मीटर है। वेरी नाइस। हमें क्या निकालना है, एक्चुअली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, यानी हमें यहां से लेकर के यहां तक की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट को ले चुका हूं, इसको मैंने ए माना, इसको मैंने बी माना और इसको मैंने सी माना, ठीक है, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। क्लियर नोट? अगर बेटा मुझे ए बी की वैल्यू पता चल जाए तो क्या मैं हाइट ऑफ द ट्री नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ इजीली। देखो अब पहली बात सुनो बेटा, यहां पर क्या मेंशन है बेटा, देखो लेट द हाइट ऑफ ट्री बी, मान लेते हैं हम इसको, ये हमारा हो गया बी डी है, ठीक है, जो कि किसके बराबर है आपका ए बी प्लस ए डी के बराबर है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी के बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। वेरी नाइस। अब बेटा हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, यानी कि एंगल ए सी भी हमें गिवन है, यहाँ पर कितना है 30 डिग्री का गिवन है। ठीक है बेटा, और हमें अपर पार्ट का जो ब्रोकन पार्ट है वो भी हमें गिवन कितना है, यानी ए डी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर हमें ऑलरेडी मेंशन है। देखो बेटा कोई कन्फ्यूजन है नहीं ना? अगर मैं ए बी की वैल्यू निकाल दूँ तो क्या मैं यहाँ से ट्री की हाइट बता सकता हूँ? बता सकता हूँ। देखो कैसे, अब आते बेटा इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है बेटा, आपको हाइपोटेन्यूज पता है और आपको क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे आप? साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री किसके बराबर था? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूज 8। इट्स क्लियर नोट? अब आपको बेटा पता है साइन 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है डेट इज 1/2। डन। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट ए बी इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 4 मीटर। डन।
क्लियर नोट। अब बेटा ए बी आपने निकाल दिया, ए सी आपको पता है, तो क्या आप हाइट बता सकते हैं ट्री की? देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? ए बी प्लस में बी सी, और ए बी की वैल्यू कितनी निकली अभी बच्चे? ए 4 मीटर निकली थी और बी सी आपका 8 मीटर था। देन द आंसर इज 12 मीटर इज द हाइट ऑफ ट्री बिफोर इट वॉज ब्रोकन। इट्स क्लियर नोट? ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब कंटिन्यू करते हैं हम। अच्छा बेटा, इसका ना एक और पार्ट में भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। आई थिंक बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा हम ना और वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन है? दो पोल्स हमें गिवन है जिनकी हाइट क्या सेम है। ठीक है, सपोज कि हमने यहाँ दो पोल्स ले लेते हैं, ये एक पोल हमारा है और ये हमारा दूसरा पोल हमारा है। ठीक है बेटा, इसको अगर हम मान के चलते, ये अगर ए बी है और ये हमारा पी क्यू है। ठीक है बेटा, हम मेंशन क्या है? दोनों की हाइट क्या सेम है। अच्छी बात है, वेरी गुड। अब क्या बोले कि ये जो खड़े हैं पोल्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। कहाँ पर? एक कितने मीटर वाइड रोड है आपकी? 80 मीटर वाइड रोड है। ये क्या? 80 मीटर वाइड रोड, 80 मीटर वाइड रोड है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टू पोल्स आर रिस्पेक्टिवली 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब बात सुनो बेटा, इस रोड पर एक पॉइंट है बेटा कहीं पर भी, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, यहाँ से अगर हम इसका एलिवेशन देखें तो ये तो बन रहा है बेटा आपका 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ से इस पोल का एलिवेशन देखते हैं तो वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री का। ठीक है बेटा, ओके, बात समझ में आ गई। जितना नज़दीक होगा उतना बड़ा एंगल बनेगा, जितना दूर होगा उतना छोटा एंगल बनता है। यह बात आप पता होना चाहिए आपको ना। ओके, इट्स क्लियर नोट, वेरी नाइस। अब इस पॉइंट को अगर हम मान के चलते बेटा, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट है, इस पॉइंट को ले लेते हैं हम सी पॉइंट मान लेते हैं। ओके बेटा, और हमें क्या निकालना है यहाँ से? फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू पोल्स, यानी हमें क्या निकालना है? ये बी सी डिस्टेंस निकालना है इस पोल से, और ये सी की डिस्टेंस निकालना है इस पोल से। अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेक इट आउट। देखो बेटा, सुनो बात। पहली बात तो बेटा आपने क्या करा? हाइट को आपने, पहले हम जाएंगे बेटा इस ट्राइंगल के अंदर। कौन से ट्राइंगल का? इन ट्राइंगल ए बी सी। इट्स क्लियर नोट? ये आपका 60 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक बेटा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर यानी ए बी, और बी सी हमें यहाँ से नहीं पता है। तो क्या बेटा हम यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ बी सी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। लिख सकते हैं, वेरी नाइस। अब बेटा सुनो, अगर हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल पी सी क्यू, तो आप देखेंगे जो tan यहाँ पर 30 डिग्री है, दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू अपॉन बेस इज सी क्यू। या सुनो, देखो ना, सी क्यू बेस हो गया, पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया, और tan 30 डिग्री पे वैल्यू आपको पता है कितनी? 1/√3 होती है। पी क्यू हमने यहाँ पुट कर दिया और सी क्यू हमने ऐसे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बड़े बात सुनो, आपको पता है क्या कि पी क्यू और ए बी क्या है? ये आपस में इक्वल हाइट है। सिंस वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, तो क्या बेटा हम पी क्यू की जगह पे ए बी पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपॉन में सी क्यू। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू कितनी थी बेटा? √3 बी सी थी। पुट द वैल्यू 3 बी सी अपॉन में सी क्यू। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट √3 इंटू √3 आपको मिलेगा 3 बी सी इक्वल्स टू सी क्यू। चेक इट आउट। एनी कन्फ्यूजन? चेक करिए बेटा एक बार। नहीं? ओके, अब सुनो बात बेटा। अब एक काम करेंगे बेटा, एक को हम ना दूसरे की टर्म्स में लिखेंगे। देखो आपको पता है बी से लेकर क्यू तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर है कि नहीं है? है ना। और हमें यहाँ पर बच्चे क्या मिल गया? रिलेशन कि 3 बी सी इक्वल्स टू हो गया सी क्यू के बराबर हो गया।
ठीक, तो एक काम कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखो, क्या मैं सी क्यू को 80 माइनस बी सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? देखो बेटा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 80 मीटर है तो क्या मैं सी क्यू निकालने के लिए उसको माइनस नहीं कर सकता? देखो, तो यहाँ से आपको कंक्लूजन क्या मिलता है, 3BC प्लस BC इज इक्वल्स टू 80, देन फ्रॉम हियर यू विल गेट 4BC इक्वल्स टू 80, देन BC इज इक्वल्स टू 20 मीटर। आई बात समझ में कि नहीं आई? अगर BC डिस्टेंस आपका 20 मीटर है तो CQ कितना हो जाएगा? देयरफॉर CQ इज इक्वल्स टू 80 माइनस BC, दैट इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20, यानी आंसर 60 मीटर। आर यू गेटिंग नोट? बात समझ में आ गई? तो यहां से हमें पता चलता है बेटा कि दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है, एक पोल का 20 मीटर है, अनदर पोल का कितना है आपका 60 मीटर है। तो लिखेंगे हम देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू पोल्स, let it be AB and PQ, are 20 meter and 60 meter respectively। जी क्लास, ओके। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का और वाला पार्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आता बेटा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। टिल दैट pause the video, if you want to note it down you can note it, okay। let's continue, okay क्लास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा, देखिए एक बार, PA and PB are tangents drawn to a circle with center O। देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक सर्कल हमें पता है जिसका सेंटर क्या है, O है, और हमें गिवन है बेटा PA और PB क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स हमें टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं सर्कल के ऊपर। और आपको पता है बेटा जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। अगर ये 6 सेंटीमीटर का तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर बेटा, वेरी गुड। हमें निकालना क्या है, हमें पता है कि APB एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB, हमें AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बात सुनो बेटा, गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है PA एंड PB are the tangents to a given circle। ठीक है बेटा। और हमें एक और चीज गिवन है, एंगल जो गिवन हमें APB दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और हमें क्या गिवन है बेटा, PA गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक बात है बेटा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, टू फाइंड आउट, हमें क्या निकालना बेटा, लेंथ ऑफ द कोड AB कोड की हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब बात सुनो बेटा, समझो बेटा, समझो। अब यहां पर हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो बेटा, अगर हम ध्यान से देखो बेटा, AP और AB जो है, AP और PB जो हमारी लाइंस हैं, ये क्या आपस में इक्वल है बट देखो, अगर ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल APB, आपको पता है बेटा AP इज इक्वल्स टू PB बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है बेटा, ये बात तो आपको पता है। अगर AP और PB आपस में इक्वल है तो इसका मतलब APB ट्राइंगल क्या बन गया, आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। तो देयरफॉर हम ऐसी चीज ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर जो हमारा एंगल है PAB और जो हमारा एंगल है PAB और PBA, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस और नो, बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, क्यों हो जाएंगे, बिकॉज एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आल्सो इक्वल
साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। डन, क्लियर, वेरी नाइस। अब सुनो बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल हमें पता है, तो एंगल से हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से क्या हम ये दोनों एंगल्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? देखो हम लिखेंगे सिंस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल, ठीक है बेटा। हमें पता है ये 60 डिग्री है और ये दोनों एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा बेटा? ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से मिल जाएगा एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यस और नो? क्लियर है कि नहीं? देखो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एंगल पी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा। अगर ये भी 60 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब ये भी हमारा 60 डिग्री का हो गया। तो देखा जाए तो ये जो ट्राइंगल हमारा है पी ए बी नाम का, ये क्या बन गया? ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इसके तीनों एंगल इक्वल हैं तो ऑब्वियसली बात इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। तो इसका मतलब जो हमारी कोड है दैट इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। इट्स क्लियर नोट? देखो बेटा इतनी बात समझ में आ गई? ओके, इतना आप नोट डाउन कीजिए फिर बेटा। क्लियर? चलो ठीक है बेटा। इस फिगर को हम इरेज कर दें या आपने नोट कर लिया होगा। अब सुनो बेटा, फाइनलाइज करते हैं इसको यहां पर हम। ठीक, सिंस ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है बेटा, सारे एंगल्स क्या 60 डिग्री के हैं। देयरफॉर तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल देयरफॉर जो हमारी कोड होगी ए बी, ठीक है बेटा, वो किसके बराबर हो जाएगी? पी ए के बराबर या ए पी के बराबर और पी बी के बराबर, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बेटा, बात समझ में आ गई? देखो हमने बेटा एक सिंपल सा एक काम करा, हमने ना उस ट्राइंगल को पहले इक्विलेटरल प्रूफ कर दिया। अब जब इक्विलेटरल हो गया तो इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो पता ही आपको कि ट्राइंगल्स के अगर तीनों एंगल इक्वल हैं 60 डिग्री के हैं तो दैट मीन्स इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। अगर कोई क्वेरी होती है और कुछ सजेशंस आप देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन की। ओके, लेट्स कंटिन्यू दैट। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी की। ठीक है, बेसिक सैम्पल पेपर की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 is 725, फाइंड द नंबर्स। देखो हमें बेसिकली क्या पता है बेटा, हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव 5 के मल्टीपल्स का जो स्क्वायर का सम है वो हमें मेंशन है। तो बताइए वो नंबर्स क्या है? देखो पहले एक काम करो बेटा, पहले हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं नंबर्स को। लेट द 3 consecutive multiples of 5b। देखो बेटा, अगर पहला 5 का मल्टीपल को हम x लेते हैं तो दूसरा ऑब्वियसली बात है x प्लस 5 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 5 प्लस 5 डेट इज x प्लस 10। जैसा नो यही होगा बिल्कुल परफेक्टली क्लियर, दैट्स गुड। अब बेटा क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मेंशन है? देखो बेटा क्या मेंशन है
कि इनके स्क्वायर का जो सम है, यानी कि x के स्क्वायर प्लस में x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 725। जैसा नो, यही होगा कि नहीं होगा, चेक करिए। तो x का स्क्वायर तो बड़ा x स्क्वायर ही रहेगा, x प्लस 5 का स्क्वायर में फॉर्मूला आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हमारा x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू b यानी 10x प्लस 25। सेम यहाँ पर भी बेटा x स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 100 इक्वल्स टू 725। बिकॉज आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इट्स क्लियर, वेरी गुड। x प्लस x प्लस x हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, ठीक बेटा। 10x प्लस 20x ये हो जाएगा आपको 30x, 25 प्लस 100 ये हो जाएगा आपको 125, 725 को दे लेंगे हो जाएगा माइनस में आपका इक्वल्स टू 0। देखना बेटा कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पर, नहीं? अच्छा अब सुनो बेटा, क्या मैं स्क्वायर से तो 3x का स्क्वायर प्लस में 30x और ये माइनस में क्या 600 नहीं होगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से बेटा आप क्या करेंगे, 3 को कॉमन निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में प्लस में 10x माइनस में 200। चेक इट आउट, डन। तो हम फ्रॉम हियर यू विल गेट बेटा 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस में 10x माइनस 200 इक्वल्स टू 0। डन नोट, ठीक बेटा। अब यहाँ से क्या मिल गया बेटा हमें, यहाँ से मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसे हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और यहाँ से हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देखो अब देखो बेटा, अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूँ तो आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन आपका आना चाहिए -200x, ठीक है। अब बीच में हम क्या करेंगे, एक काम करते सुनो, क्या मैं इसको ऐसे सकता हूँ 10x को 20x माइनस 10x माइनस 200, चेक इट आउट, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। देखो इनको ऐड करने में तो हमें मिडिल टर्म मिल रही है और मल्टीप्लाई करने में हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट मिल रहा है। अब देखिए बेटा आप क्या करते हैं, यहाँ से सुनो, इनमें कुछ कॉमन है, देखो क्या कॉमन है, x कॉमन निकलेगा यहाँ से, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 20, 10 को हमने यहाँ से बाहर निकाला, ये बचेगा x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। अब इसको हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, करें कंटिन्यू इसको यहाँ पर हम, चलो करते हैं, ठीक बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, x प्लस 20 x प्लस 20, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बचा हमारे पास x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। डन। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, एक तो मिल जाएगी हमें क्या मिल जाएगी, देखो 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक तो x मिल गया हमें माइनस का 20 और दूसरा x हमें मिल जाएगा प्लस का 10। तो बताइए बेटा कौन सी वैल्यू को हम x की वैल्यू को प्रेफर करके चलेंगे। ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पर बोला ही गया था आपसे कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 बिकॉज इट कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव नंबर ना। अब जब बेटा पहले ही बोल रखा है कि पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। तो अगर पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर विल बी 10 plus 5, that means 15. Then the third number will be x plus 10, that is 10 plus 10, 20. तो these are the numbers जो हमें फाइंड आउट करने थे। चेक करो, समझे नहीं समझे। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और जो अभी हमने डिस्कस किए सारे क्वेश्चंस ये थे बेसिक सैम्पल पेपर के सेक्शन बी के क्वेश्चंस। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस बेटा अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेटा सेक्शन सी के क्वेश्चंस। ओके, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।